अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शुमाइला और आप देख रही हैं मेरा चैनल केयर एंड क्योर। बहुत सी लड़कियां क्वेश्चन करती हैं कि मेरे प्योरन ब्रांड की जो 4 in 1 बेस है, प्योरन प्रोफेशनल की HD मैट बेस हाई कवरेज बेस, तो ये 4 in 1 का पैक जो है हम किस वजह से परचेज़ करें और हमारे स्किन टोन के मुताबिक तो हमें एक ही कलर चाहिए होगा, तो देन हम किस तरीके से इनको यूज़ करें। तो आज मैं इसका यूजेज बताऊंगी। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किस तरीके से इसी एक पैक के साथ अपना ब्राइडल बेस भी लुक भी क्रिएट कर सकती हैं, अपना वेडिंग गेस्ट लुक भी क्रिएट कर सकती हैं, अपना डे मेकअप भी कर सकती हैं, नाइट भी कर सकती हैं, कैजुअल भी कर सकती हैं और इसी के साथ आप अपना हैवी मेकअप भी कर सकती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको 4 शेड्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन भी हैं। इसमें है स्किन सॉफ्ट, पिंक सॉफ्ट, सॉफ्ट 45 और F1 येलो। मैंने थोड़ा अरसा पहले जो है वो शेड्स इसके चेंज किए थे और शेड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ में स्विचेस भी दिखा देती हूँ। जिन लोगों की स्किन टोन जो है वो थोड़ी लाइट है, उनके लिए यूज़ होगा स्किन सॉफ्ट हमारा। और जिनका स्किन शेड जो है वो थोड़ा सा लाइट है, तो उसके लिए हमारा जो सॉफ्ट 45 शेड है, मैं आपको साथ में इसका शेड भी दिखा देती हूँ, ये यूज़ होगा। जिनका हल्का सा फेयर कलर है उनके लिए ये यूज़ होगा। ये हल्का सा अभी आपको शायद पिंकिश टोन में लग रहा हो, बट इट इज़ नॉट इन पिंकिश टोन। अभी इसको मैं बाकी भी ब्लेंडिंग भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होगी। और अगर हम आई कंसीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए और ब्राइडल बेस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगा F1 शेड। तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर है, ये देखिए, ये थोड़ा सा येलोइश कलर है और आई कंसीलिंग के लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसीलिंग करता है और इसको ब्लेंड भी किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देती हूँ। उसके बाद हमारा जो 4th शेड है वो इसके अंदर पिंक सॉफ्ट आता है। बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि हमारा बेबी लुक या बारबी लुक हमें चाहिए और हमारा जो मेकअप है वो हल्का सा पिंकिश टोन का आना चाहिए। आप कोई सा भी बेस जो है वो इसके नीचे, इन चारों में, तीनों में से कोई सा भी बेस नीचे अप्लाई करने के बाद आप ये जो पिंक कलर का बेस है इसको आप डैप डैप करके यूज़ करिए और जहाँ जहाँ पे आपको इस चीज़ की नीड है तो आप इसको ब्लेंड कर सकती हैं वहाँ पे। अब बारी आती है कि हमने मेकअप किस तरीके से करना है। तो मेकअप हमने इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन के हिसाब से क्लिनजिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने टोनर लगा लेना है। हर एक प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको हर प्रोडक्ट को 5 मिनट का टाइम देना है ताकि वो अच्छे तरीके से स्किन को पैम्पर कर दे। उसके बाद क्या होगा कि अब आपको, जब आपने टोनर लगा दिया, उसके साथ ही आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मस्ट आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। कोई सी भी बेस आप बना रही हूँ तो मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है। उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्राइमर यूज़ करिए और उसके बाद इन चारों में से जो शेड आप चाह रही हैं वो यूज़ करिए। अब मैं बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको डे मेकअप या नाइट मेकअप में लेकर आना है, कैजुअल रूटीन में। जो अगर आपका स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा डार्क है तो आप जो है हमारा जो स्किन सॉफ्ट शेड है उसको आप यूज़ करेंगी और उसी के साथ जो है आप अपना बेस बनाएंगी। जो स्किन सॉफ्ट शेड है वो ये वाला है। स्किन सॉफ्ट शेड लगाने के बाद आपने उसको ब्लेंड कर देना है। ब्यूटी ब्लेंडर आप वेट नहीं लेंगे, ड्राई लेंगे और उसके साथ टैप टैप करके आपने बहुत ही थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है और उसको ब्लेंड करते चले जाना है इसी तरीके से। लेकिन जो आई की कंसीलिंग करनी है वो आपने F1 शेड के साथ ही करनी है। बाकी फेस के ऊपर आप आपने अपने स्किन टोन के, स्किन शेड के हिसाब से वो कलर जो है अप्लाई करना है। उसके बाद पारी आ जाती है फेयर टोन वालों की। तो फेयर टोन वालों के लिए जो है सॉफ्ट 45 शेड जो है वो काम करेगा और इसी तरीके से कंसीलिंग आपने F1 शेड की करनी है, F1 शेड की करनी है और उसके बाद बाकी फेस के ऊपर आपने
जो हमारा सॉफ्ट 45 शेड है इसको अप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है, बहुत अच्छे तरीके से। चूँकि ये क्रीमी है तो बहुत अच्छे तरीके से तमाम फेस के ऊपर ये ब्लेंड होता चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने बाजू पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिंपली अप्लाई कर रही हूँ आपके सामने बेस और साथ ही इसकी ब्लेंडिंग बता रही हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर आप ब्राइडल बेस बना रही हैं तो फिर आपको क्या करना है। ब्राइडल बेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्किन सॉफ्ट की और उसके बाद सॉफ्ट 45 शेड दोनों की, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके आपने ब्राइडल बेस तैयार करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगाना है अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई सा भी बेस। अगर आपका डार्क है कलर तो सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी डार्किश टोन की बेस अप्लाई होगी और उसके बाद लाइट टोन की तरफ हम जाएंगे। लड़कियां क्या करती हैं कि सबसे पहले जो है वो लाइट शेड अप्लाई कर देती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हमारा तो मेकअप ग्रे हो गया। बट अगर आप रॉन्ग शेड भी अपने फेस पर अप्लाई करती हैं देन भी हमारी जो प्योरन की बेस है ये आपके मेकअप को ग्रे नहीं करेगी। हाँ, आपका कलर ज़्यादा, अगर आप थोड़ी सी लाइट शेड लगा रहे हैं तो आपका कलर जो है वो बहुत फेयर नज़र आएगा बट मेकअप ग्रे नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लाइट स्किन के ऊपर थोड़ा डार्क मेकअप कर लेती हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको फिर जो फेस पाउडर होगा वो आप थोड़ा सा लाइट शेड का लगा के उसको सेट कर सकती हैं। बट बताने का मकसद ये था कि ग्रे मेकअप नहीं होगा आपका, कोई सा भी आप शेड अप्लाई कर लेती हैं ग्रे मेकअप नहीं होगा, ये इस बेस की खासियत है। और उसके बाद जितने भी स्पॉट्स, एक्नी या आपके पोर्स होंगे या आपके गड़े होंगे उनको ये बहुत हद तक छुपा देगी। और जो स्पॉट्स वगैरह, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स वगैरह होंगी उनको तो 100% छुपा देती है। डार्क सर्कल को भी 100% छुपा देती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आईब्रो को हम हाईलाइट करते हैं, अपना मेकअप डन करने के बाद हम आईब्रो को हाईलाइट करते हैं। जैसे काशी अपनी तमाम मेकअप लुक जो है क्रिएट करने के बाद मस्ट होता है कि आप अपनी आईब्रो को जो है वो नीट करें और अपने आई मेकअप को नीट करें, जिस तरह से काशी भी करते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा F1 शेड। F1 शेड जो है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा हर लिहाज से। जो जिस तरह हमने कंसीलिंग की है आईज की तो उसी तरीके से हम इसका जो शेड है वो हम हाईलाइट करने के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने लिपस्टिक लगाया है तो उसको हाईलाइट करने के लिए आप इसका पूरे लिप्स के राउंड जो है उसको हाईलाइट करने के लिए F1 शेड का यूज़ करेंगी। अब बारी आ जाती है पिंकिश मेकअप की। तो पिंक मेकअप जो है वो नॉर्मली लड़कियां बहुत कम यूज़ करती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे आपके चीक्स का एरिया है बारबी लुक के लिए, और उसके बाद अगर आपका फेस जो है वो ओवल नहीं है तो उसको ओवल बनाने के लिए ये वाला जो पिंक शेड है, पिंक सॉफ्ट, इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि फिर पिंकिश लुक आए। अब पिंकिश लुक जो है ये भी आपका ग्रे नहीं करेगी मेकअप। और जितने लोग यूज़ करते हैं ब्लश ऑन, तो उस वाले एरिया पे, ब्लश एरिया पे आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। और तो यूज़ करने का जो मेथड है वो बिल्कुल यही है, सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने टैप टैप करके इसको यूज़ करना है। और उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो इस पर अपना पफिंग कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फिक्स हो जाती है। वाटर प्रूफ है 100%। और आप चाहे फेस धो लें या उसको जो है जब तक आप मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करेंगी तब तक ये नहीं उतरेगी। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लॉन्ग, तो अब हम अपना लास्ट शेड जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि बाद में क्वेश्चन आते हैं कि ये किस तरह अप्लाई करना है, वो किस तरह अप्लाई करना है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वॉइस में इस तरीके से समझाना। तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने शेयर कर दूं। अब मैं निकालने लगी हूँ आइवरी शेड। ये लार्ज बेस का पैक है जिसके अंदर अगर आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से सिर्फ सिंगल शेड लेना चाहें तो ये वाला जो जार है या ये वाला बॉक्स जो है ये आपको मिलता है। प्राइजेस हमने डिस्काउंटेड की हैं, वो मैं डिटेल वाइज मेंशन कर दूंगी। ये है मेरे पास शेड आइवरी सॉफ्ट। तो ये जो है ये हर स्किन टोन के लिए चलता है। हम इसको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देते हैं। उसी तरीके से आपने पैम्परिंग अपनी स्किन की कर लेनी है। पैम्परिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने शेड ले लेना है। ये थोड़ा लाइट टोन होता है और अगर आपने
2 चीज़ें मिक्स करनी है तो वो भी मैं बता देती हूँ। 2 बेसिस आप किस तरीके से पूरे फेस के ऊपर जो है वो मिक्स करके लगा सकती हैं। तो थोड़ा-सा हम इसको ले लेते हैं, इतनी सी क्वांटिटी मैंने ली है, ये इतनी सी क्वांटिटी आपके हाफ फेस के लिए बहुत इनफ होती है। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप ये देखिए। आप इसको हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें। अगर आइज़ पे कर रहे हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहे हैं, अगर फेस पे कर रहे हैं तो फिर आप इसको ईज़िली जो है वो फिंगर के साथ भी मिक्स कर सकती हैं। अब ये हमारी जो है वो ड्रॉ हो गई है बेस। तो अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले लाइट शेड डार्क शेड यूज़ करूँ और उसके ऊपर जो है मैंने लाइट शेड यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है कि अपने हाथ के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल या सीरम जो भी आप यूज़ कर रही हैं, वो आपने यूज़ कर लेना है। वो भी मैं बता देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर अभी विटामिन सी सीरम जो है डॉक्टर रशिल का यूज़ कर रही हूँ।